अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ़ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त स्नैक बना रहे हैं जो जायका और ग़िज़ाइयत दोनों से भरपूर है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिए हैं 250 ग्राम। फ्रेंड्स, आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं। इसे किसी भी शेप में रफली काट लेंगे। उबले हुए आलू लिए हैं मैंने 4 अदद, ये दरमियाने साइज़ के हैं। ब्रेड लिए हैं मैंने 4 स्लाइसेस, ये नॉर्मल साइज़ के हैं। अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो वो 3 काफ़ी होंगे। हरा धनिया लिया है मैंने आधी गड्डी। मिक्स हर्ब ये ऑप्शनल है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ के लिए है, मैंने बारीक काट ली है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून, कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च आधी प्याली, इसे बिल्कुल बारीक काट लें। ये देखें इस तरह से बारीक बारीक काटनी है हमें। गाजर ली है मैंने आधी प्याली, इसे भी बारीक काट लें, सेम साइज़ में सेम शेप में। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, कुटा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इस रेसिपी को बेटर तौर पर समझने के लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और बीच में स्किप ना करें ताकि आपको तमाम स्टेप ईजिली समझ में आ जाएं। हमने एक कढ़ाई ली है जिसमें हम चिकन को बॉईल करेंगे। इसे अच्छी तरह से हम गला लेंगे। फ्रेंड्स, पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें मैं तकरीबन पौना ग्लास पानी डाल रही हूँ ताकि चिकन इसी में गल जाए और थोड़ा सा पानी इसका बच जाए। मैं यहाँ पे बोनलेस चिकन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। बस आपको उसमें से हड्डियाँ निकालनी होंगी, थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी। हमारा पर्पस जो चिकन का है वो पूरा हो जाएगा। नेसेसरी नहीं है कि आप भी बोनलेस ही यूज़ करें। ये देखें इस तरह से इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसे ढककर अच्छी तरह से पका लेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। चिकन अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये देखें। और जो ये यखनी बची है इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल देंगे और इसे लाइट सा गर्म करके जो हमने प्याज ली थी बारीक कटी हुई वो शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। इसे कोई कलर नहीं देना है, इसे फ्राई नहीं करनी है, बस लाइट सा इसे ऑयल में हमने चलाना है थोड़ा सा, बस। ये देखें ये डन हो गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स और चिकन शामिल कर लेंगे। ये देखें चिकन को हमने पहले ही शर्ट कर लिया था, इसके रेशे कर लिए हैं और इसमें शामिल कर लिया है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें मसाले शामिल करेंगे। सब्जियों को फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इसका जो क्रंच बना है वो ख़त्म ना हो और ये फ़ौरन से मेल्ट ना हो जाए। हमने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और वेजिटेबल और चिकन में इसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए। इसमें मिर्चें मैंने बिल्कुल नॉर्मल डाली हैं। अगर आपको तीखा तेज़ पसंद है तो आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है इसमें मिर्चों का। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। चिकन बॉईल करते वक्त जो हमने उसका पानी, उसकी यखनी बचाई थी, उसमें हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में कोई भी चीज़ बिना पकी हुई ना हो, कच्ची ना हो, इसलिए हम ये पानी यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो पानी बॉईल करके भी ये मिक्स कर सकते हैं ठंडा करके, ताकि कोई भी चीज़ कच्ची ना रहे। ये मिक्सचर हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। फ्लेम हमने लो रखनी है, फ्लेम को बिल्कुल भी ना मीडियम रखना है ना हाई। लो फ्लेम पे हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और ये मसाला हमारा थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, और इसे हमें 2-3 मिनट तक पका लेना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ये रेडी है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जो बॉयल आलू हमने लिए थे उसे हम कद्दूकश कर लेंगे ताकि आलू में बिल्कुल भी लम्स ना रहे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से हम सारे कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मैश करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कद्दूकश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो।
ये देखें इस तरह से हमने सारे कद्दूकश कर लिए हैं। ये देखें ये अच्छी तरह से बारीक हो गए हैं। अब हम तमाम मसालों को एक बॉल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ब्रेड को मैंने चॉप करके डाला है और बाकी मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए। ये देखें इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। फ्रेंड्स हम मसालों को जितना अच्छा मिक्स करेंगे रोल हमारे उतने अच्छे बनेंगे और टूटेंगे नहीं, इसलिए हमें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का इसको मिक्स करना है। फ्रेंड्स रोल बनाने से पहले हमें अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये मसाला हमारे हाथों में चिपके ना। और आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं। मैं इसे रोल का शेप दे रही हूँ, छोटे छोटे से रोल बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे कोई सा भी शेप दे सकती हैं जो आपको पसंद आए। ये देखिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे। आप चाहें तो अपने हिसाब से सर्किल या स्क्वायर कोई सा भी शेप दे सकती हैं। फ्रेंड्स ये रोल जो है स्टोरेबल है, आप इसे 1-1.5 महीने तक आराम से इजीली फ्रीज कर सकती हैं, स्टोर कर सकती हैं और आपका जब दिल चाहे इसे फ्राई करके खाएं। ये बिल्कुल फ्रेश फील होगा आपको। इसे बनाकर आप अपने टाइम को भी सेव कर सकती हैं। इसे रमज़ान के लिए भी बनाकर आप फ्रीज कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे तमाम स्टेप्स 1 बाय 1 फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप इजी तरीके से ये बना सकती हैं। ये देखें बहुत ही आसान है। इस तरह से हमने बना के सारे रोल तैयार कर लिए हैं। ये देखें इतने कम चिकन में हमारे इतने सारे रोल बन गए। अब हम इसकी कोटिंग के लिए लिक्विड तैयार करेंगे। मैदा लिए हैं मैंने 1 कप और उसमें ½ टीस्पून मैंने नमक डाला है ताकि हमें ये फीका ना लगे। इसमें पानी डाल के इसका लिक्विड तैयार कर लूँगी। इसे ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना लिक्विड, इसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखनी है। सबसे पहले हम इस लिक्विड में डिप करेंगे रोल को और इसे ब्रेड क्रम्स में हम कोट कर लेंगे। देखें इस तरह से हम इसे कोट कर लेंगे। हमें अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करनी है। आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप डबल कोटिंग कर लें, डबल डिप करके डबल कोटिंग, ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे रोल। फ्रेंड्स यकीन करें इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, फिर आप बार बार खुद ही बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे रोल जो है कोट कर लेंगे, पहले लिक्विड में, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये देखें सारे रोल कोट होके तैयार हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस टाइम पर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यकीन करें ये बहुत ही शानदार, टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक है और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो आप इसे अपनी फैमिली के लिए ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स अब हम इसे डीप फ्राई करना है। ऑयल को हमने गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं रखना है और ठंडा भी नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसे उलट पुलट करेंगे ताकि हर तरफ इक्वली ये फ्राई हो जाए। ऑलरेडी ये कुक है तो इसे हम सिर्फ हल्का सा कलर देंगे, गोल्डन कलर। इसे बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, गोल्डन कलर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसमें। अब हम इसे निकाल लेंगे, छन्ने से छान के अच्छी तरह से निकाल लेंगे ताकि इसमें ऑयल ना हो और ये ऑयली फील ना हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारे चिकन ब्रेड रोल जो बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार, टेस्टी और ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। आप इसे टी टाइम में, टी पार्टी के लिए और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बना सकती हैं और इसे बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं ताकि अचानक आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।